हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा हमारी जो आपकी जो उपहार बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस उपहार बैच में हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जो भी आपको हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा दोस्त। तो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है कमेंट कीजिएगा दोस्त। और जो हम पढ़ाएंगे, आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्त। तो हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो इस पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी दोस्तों, कि तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, कि तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस तू मेहनत कर, बस तू मेहनत कर, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसी तरीके से मेहनत करना है, एक दिन आपकी जिंदगी अवश्य बदलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्त। तो हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। तो दोस्त, डायरेक्शन, दिशा, पहले हमें दिशा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो हमारी दिशा है वो हमारी दिशा कौन कौन सी हैं उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी दिशा है देख लेते हैं। यहाँ पर तो दोस्त, ये जो ऊपर साइड है, ऊपर उसे उत्तर, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर। ठीक है दोस्त, ये हमारी क्या हो गई? उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट नीचे हमारी क्या हो जाएगी? दक्षिण। क्या दोस्तों? दक्षिण। और इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पूर्व। क्या दोस्तों? पूर्व। और इसके जस्ट अपोजिट, पूर्व के अपोजिट जस्ट पश्चिम। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और हम देख लेते हैं ये जो चार हमारी मुख्य दिशा होती हैं, और इन चार मुख्य दिशाओं के अलावा हमारी चार उप दिशा भी होती हैं। तो जो उप दिशा होती हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ये जो उप दिशा होती हैं चार हमारी, इन्हीं चारों से मिलकर बनी होती हैं, इन्हीं चारों से। ठीक है दोस्त, उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये जो चार हमारी उप दिशा हैं उन्हें देख लेते हैं। ये जो उत्तर और पूर्व है, उत्तर और पूर्व, इनसे दोनों से मिलकर बनता है हमारा क्या? देख लेते हैं, उत्तर पूर्व। क्या दोस्त? उत्तर पूर्व। ठीक है। और ये हमारा पूर्व और दक्षिण, और इससे क्या मिलकर बनता है हमारा? क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व। आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं, या पूर्व दक्षिण कहें या दक्षिण पूर्व कहें, कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं दोस्त। ठीक है। तो और देख लेते हैं आगे। ये जो हमारी हैं दक्षिण और पश्चिम, इससे क्या मिलकर बनेगा हमारा? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम से मिलकर क्या बनेगा? देख लेते हैं हमसे भी। ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या दोस्त? उत्तर पश्चिम। इतनी बात समझ में आई होगी आपको दोस्त। ठीक है। और एक बात देख लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट। आप लोगों को पता होगा यह हमारा समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री।
90 डिग्री। ठीक है दोस्त, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से हम एक लाइन नीचे से ड्रॉ करते हैं। देखिए तो ये भी हमारा एक समकोण ही हो गया, तो ये समकोण हो गया तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं इधर, ये भी समकोण हो गया और ये भी समकोण हो गया ये। ठीक है दोस्त, तो ये भी समकोण तो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी और ये भी 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, और चारों को मिलाकर अगर हम बात करते हैं, ये चारों को, तो हमारा कितना बनेगा, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90। तो यहाँ पर देख लेते हैं 90 इंटू 4 इक्वल टू 360 360 डिग्री। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और एक बात यहीं पर देख लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री है, इतना पूरा ये 90 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा, 90 का आधा कितना होता है 45 डिग्री। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा, ये 45। तो अगर ये 45 है तो ये भी हमारा 45 ही होगा, ये 45 तो ये भी 45, तो हमारा पूरा कितना हो जाए 45 45 45। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और आगे देखते हैं हम, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप उत्तर की दिशा में खड़े हैं, किसी भी दिशा में आपसे कह सकता है, उत्तर ही नहीं किसी भी दिशा में कह सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा में कह रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर कौन सा है हमारा, ये है उत्तर, ये है दोस्त। ठीक है, तो एक बार आपसे दाएं मुड़ने के लिए कहे, एक बार दाएं मुड़ने के लिए कहे तो आप किस दिशा में जाएंगे, उत्तर पूर्व में जाएंगे या पूर्व में जाएंगे। तो दोस्त आप जाएंगे पूर्व में। कहाँ जाएंगे, पूर्व में। उत्तर पूर्व में क्यों नहीं जाएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं दोस्त। जैसे हम ऐसे खड़े हैं सामने और हमसे कहा जाए एक बार दाएं मुड़ने के लिए, हमारा दाया ये है, दाया ये है ना, तो एक बार दाएं मुड़ेंगे, इतना थोड़ी ना मुड़ेंगे, पूरा मुड़ेंगे यहाँ तक दाएं ना। तो कितना ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार अगर दाएं मुड़ेंगे इतना आधा थोड़ी ना मुड़ेंगे, पूरा 90 डिग्री मुड़ेंगे। तो 90 डिग्री हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे 90 डिग्री, कहाँ पर आके पहुंच गए, पूर्व में। ठीक है दोस्त, कहाँ आके पहुंच गए, पूर्व में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। और एक बात देख लेते हैं यहीं पर कि अगर कोई व्यक्ति कहता है दाएं मुड़ने के लिए, क्या, दाएं मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए, या राइट साइड मुड़ने के लिए, क्या, राइट साइड मुड़ने के लिए, या दक्षिणावर्त मुड़ने के लिए, दक्षिणावर्त मुड़ने के लिए, तो आप कौन सी दिशा में मुड़ेंगे। तो आप घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, और यहीं पर अगर कहें बाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए, या लेफ्ट साइड मुड़ने के लिए, या वामावर्त मुड़ने के लिए, या वामावर्त मुड़ने के लिए, तो आप कौन सी दिशा में मुड़ेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। तो
हम चले अपने क्वेश्चन पर। तो अपने क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वहीं से समझेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक हम इसे इरेज कर देते हैं। तो हम जो भी पढ़ेंगे पहले टाइप वाइज पढ़ेंगे। और हमारा पहला टाइप जो है वो है घड़ी की दिशा पर आधारित प्रश्न। क्या दोस्तों? घड़ी की दिशा पर आधारित प्रश्न। घड़ी की दिशा पर आधारित प्रश्न। घड़ी की दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्त, तो अपने पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हमें यहाँ दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब राम का मुख किस दिशा में है? तो दोस्त देख लेते हैं इसको कि राम का मुख किस दिशा में है। देख लेते हैं। पहले हम बेसिक से जानेंगे, एकदम सिंपल। एक मिनट, क्या कह रहा है? राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। यहाँ पर पहले डायरेक्शन हम बना लेते हैं अपनी। ये जो है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से क्या कह रहा है? राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर दिशा हमारी ये है ऊपर, तो उत्तर दिशा में इसे उत्तर, ऊपर उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से पहले हम बना लेते हैं। उत्तर दिशा हमारी ये हो गई, तो यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम मुड़ जाते हैं दक्षिणावर्त। 45 कितना कह रहा है? 45। तो 45 ये यहाँ से यहाँ आए, 45 डिग्री दक्षिणावर्त आ गए। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर उसी दिशा में 90 डिग्री, उसी दिशा में जो अभी अभी आया, उसी दिशा में 90 डिग्री। ये आया यहाँ से यहाँ तक 45 और फिर यहाँ से आया यहाँ तक 45। ये हमारी कौन सी दिशा है? ये हमारी ये दक्षिण पूर्व। तो हम कहाँ आ गए? दक्षिण पूर्व में। ठीक है दोस्त, तो अब क्या कह रहा है? इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, जहां पहुंचा है दक्षिण पूर्व में, यहां से 90 डिग्री वामावर्त, फिर यहां से हम पीछे जाएंगे वामावर्त। तो यहां से 90 डिग्री, ये 45 पहुंचे यहाँ से फिर ऐसे गए 45, 45, 90, यहाँ पर पहुंच गए। ये कौन सी दिशा है हमारी? ये है उत्तर और पूर्व। ये उत्तर, ठीक है दोस्त, उत्तर पूर्व में पहुंच गए। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर उसी दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर यहाँ से पहुंचा जो उत्तर पूर्व में, यहाँ से फिर 135 डिग्री घूमा है यहाँ। तो यहाँ देख लेते हैं हम, 45 यहाँ आए, उसके बाद
90 और आएंगे तो 90 और 45 जोड़ेंगे 135। कहाँ पे पहुंच गए हम? पश्चिम में। कहाँ पे पहुंच गए दोस्त? पश्चिम में। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा पश्चिम। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम। पश्चिम क्या दोस्त? पश्चिम। तो इसको हम ट्रिक से भी देख लेते हैं दोस्त। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको हम? ठीक है दोस्त, डायरेक्ट ट्रिक से। तो उसे यहां पर देख लेते हैं। तो हम एक तरफ लिख लेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, और एक तरफ लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है दोस्त। पहले क्या कह रहा था? वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा 45 डिग्री यहां पर ऐसे चल दिए। उसके बाद फिर कह रहा था उसी दिशा में 90 डिग्री, उसी दिशा में जो अभी भी घुमा 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसी दिशा में फिर अभी घुमा देंगे 90 डिग्री। ठीक है दोस्त। उसके बाद फिर कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त हमारा ये है 90 डिग्री। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसी दिशा में 135 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में फिर यहाँ घुमा देंगे 135 डिग्री। कितना दोस्त? 135 डिग्री। ठीक है दोस्त। तो अब कह रहा है कि राम का मुख किस दिशा में है। तो हम देख लेते हैं इसे। एक बात यहीं पर और बता दें आपको कि ये जो हमारे रिलेटिव डायरेक्शन है, संबंधित डायरेक्शन है, जैसे हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और राइट और लेफ्ट, ये आपस में कट जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपस में बराबर होगी वही कटेंगी। अगर बराबर नहीं है तो उसका हम डिफरेंस निकालेंगे, उसे काटेंगे नहीं। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर कौन कौन से वैल्यू बराबर है? ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपस में बराबर है, इसे हम काट देंगे ये। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर क्या बचा? 45, ये 45 डिग्री बच गया, और यहाँ पर क्या बचा? 135 डिग्री बच गया। तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस, तो इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दें। तो हम 135 से 45 घटाएंगे, कितना आएगा? 135 से 45 घटाएंगे, कितना आएगा? 135 से 45, 5 से 5 जाएगा, कितना है? 0, और 13 से आ गए 9, कितना आ गया? 90। कितना आ गया दोस्त? 90 आया। वो भी क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एक बात और बता दें कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी का चिन्ह लगेगा दोस्त। अगर क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज पे लगेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो यहाँ पर हम कौन सा लगा देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें देख लेना है पहले राम किस दिशा में था। पहले राम था उत्तर दिशा में, तो उत्तर हमारा यही है, उत्तर तो हमारा यही है। तो यहाँ से अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना है? 90 ना, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे घुमा देंगे इसे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो कहाँ के पहुंच गए? पश्चिम में। कहाँ दोस्त? पश्चिम में। तो हमारा आंसर आ गया क्या? पश्चिम। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं दोस्त, चाहे इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है
एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो दोस्त इसको भी देख लेते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर हम अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं। पहले ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हम एक तरफ बना लेंगे, एक तरफ क्लॉकवाइज लिखेंगे, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त हमारा ये है 135 डिग्री, 135 डिग्री घूम गए। उसके बाद कह रहा है फिर उसी दिशा में 45 डिग्री, उसी दिशा में जो भी घुमा क्लॉकवाइज में कितना 45 डिग्री। ठीक है दोस्त, 45 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है, और अंत में 225 डिग्री वामावर्त। तो वामावर्त हमारा ये है, कितना घुमा देंगे इसे 225 डिग्री। तो यहाँ देख लेते हैं हम। अब तो यहाँ कोई कटने वाली चीज दिख नहीं रही है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5 5 10, 4 3 7, 1 5 से 8 और ये कितना बन गया 180, ये हो गया। और ये हमारा 225 ऐसे उतार लेंगे इसे। तो अब दोनों का हम देख लेंगे डिफरेंस, दोनों का अंतर देख लेंगे, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है दोस्त 45 का, 45 का। 45 क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो देख लेते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज की। तो हम यहाँ पर लगा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या दोस्त? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले व्यक्ति किस दिशा में था? पहले व्यक्ति उत्तर की दिशा में था। उत्तर हमारा ये है, उत्तर तो हमारा यही है ना, तो उत्तर ये है। तो उसके बाद क्या कह रहा है 45 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री हम घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, यहाँ 45 डिग्री कौन सी दिशा आ गई? ये हमारी आ गई उत्तर पश्चिम। क्या दोस्त? उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसे मिटा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्याम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है तथा वह फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसको भी कुछ नहीं करना, ऐसे देख लेते हैं कि पहले क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, घड़ी की दिशा ये है हमारी, तो कितना घूमा 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। वह फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, विपरीत दिशा हमारी ये है, कितना घूमा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री।
फिर कह रहा है उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में हमारी ये है कितना, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। फिर कह रहा है कि अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा हमारी ये है, तो कितना घुमाएंगे, 135 डिग्री। कितना दोस्त, 135 डिग्री। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, जो कटने वाली चीजें हैं उसे काट देंगे। तो कटने वाली कोई चीज दिख रही है, हाँ यहाँ पर दिख रही है 135 ये, 135 ये, तो 135 क्लॉकवाइज से 135 एंटी क्लॉकवाइज कट गया। तो हमारा क्या बचा, हमारा बच गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस देख लेते हैं, 90 और 180 का डिफरेंस कितना का है, कितने का है, 90 का है। तो 90 यहाँ लिख लेते हैं। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बताया भी जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो क्लॉकवाइज का लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज का। तो यहाँ देख लेते हैं हम, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉकवाइज का लगाएंगे। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्त। फिर यहां से हम देख लेते हैं, यहां से हम देख लेते हैं, पहले श्याम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। उत्तर पश्चिम हमारा ये है, उत्तर पश्चिम तो ये है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, ये 45 यहाँ है और 45 यहाँ, 45 45 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। तो कहाँ पर आके पहुंचे, ये कौन सी दिशा है हमारी, उत्तर पूर्व। क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले टाइप पर। हमारा जो दूसरा टाइप है उसे देख लेते हैं। हमारा दूसरा टाइप क्या है उसे देख लेते हैं दोस्त। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा व दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा व दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। ठीक है दोस्त। तो इस पर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है हमारा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्त। पहला हमारा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में 25 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है।
तो दोस्त इसको भी देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 25 मीटर चलता है। यहाँ पर हम डायरेक्शन पहले बना लेते हैं अपनी। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में 25 मीटर चलता है। पूरब दिशा हमारी ये है, तो यहां से हम चलते हैं ऐसे 25 मीटर, ये हमारा हो गया 25 मीटर। ठीक है दोस्त, 25 मीटर ये चले पूरब दिशा में, उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब हम यहाँ बाएं दाएं में लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कॉपी को उलट उलट के देखते हैं कि बाएं किस तरफ है दाएं किस तरफ है। तो हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं दोस्त, आपको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं होगी। आपको हथेली जो है ऐसे रखना है, ऐसे दोस्त, ऐसे। तो ऐसे रखेंगे, जो इस साइड है हमारा, ये हमारा दायां होगा और इस साइड हमारा बायां। वैसे अगर खड़े होंगे तो हमारा ये दायां होता है, ये बायां होता है। तो उसी तरीके से ये हमारा इस साइड का हो जाएगा दायां और इस साइड का हो जाएगा बायां। ठीक है दोस्त। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो हम यहाँ चले, उसके बाद ऐसे रखेंगे हाथ। बाएं हमारा कौन सा है, बाएं हमारा ये इस साइड होता है ना, तो फिर बाएं हम ऊपर की साइड चलेंगे ऐसे। बाएं मुड़ता है, यहाँ बाएं मुड़ गया और कितना चला, 15 मीटर चलता है। ये हम 15 मीटर चला दिए इसे। ठीक है दोस्त, 15 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से फिर ऐसे हम हाथ रखेंगे, दायां हमारा कौन सा हो गया, दायां ये। तो हम इस साइड हम मुड़ जाएंगे। कितना मुड़ेंगे, एक मिनट, कितना मुड़ेंगे दोस्त, दाएं मुड़ता है 28 मीटर चलता है, 28 मीटर, ये 28 मीटर हम मुड़ गए। ठीक है, तो 28 मीटर चल दिए, 28। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है। फिर हम ऐसे यहाँ पर हाथ रखेंगे, बाएं हमारा ये ऊपर, तो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ये 25 मीटर चला दिए इसे, 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है। फिर यहाँ से ऐसे हाथ रखे, दाएं हमारा ये होता है, फिर ऐसे हम दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ता है। उसके बाद दाएं 30 मीटर चलता है, 30 मीटर इसे चला दिए, ये दोस्त 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अंत में बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर अंत में बाएं मुड़ता है, यहाँ फिर ऐसे हाथ रखे, बाएं हमारा ये ऊपर साइड हो गया, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर। कितना दोस्त, 15 मीटर। तो अब कह रहा है कि अब किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ये देखिए भाई, ये तो सीढ़ी बना दी इसने, क्या बना दी, सीढ़ी। तो इसे हम देख लेते हैं, ये कौन सी दिशा है, ये हमारी ऊपर क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं ऊपर ये कौन सी दिशा है, उत्तर। तो ये कौन सी दिशा में चल रहा है, अब उत्तर। क्या दोस्त, उत्तर। कौन सी दिशा में, उत्तर। ठीक है दोस्त। अब हम इसको इतना ना करके हम डायरेक्ट इसे कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं दोस्त। हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है दोस्त, डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो इसे मिटा दें, फिर देखते हैं डायरेक्ट कैसे होगा दोस्त। पहले क्या कह रहा था, एक व्यक्ति पूरब दिशा में चलता है,
पूरब, तो हमें ऐसे पूरब यहाँ लिख लेना है, पूर्व। ठीक है दोस्त, पूरब दिशा में चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 25 मीटर चलता है। तो इसमें हमें दूरी तो पूछा नहीं है, सिर्फ दिशा पूछी है, तो दूरी लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो हम सिर्फ दिशा को देख लेते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, पहले कहाँ मुड़ा, बाएं, तो हम लेफ्ट साइड इसे मुड़ा दिए बाएं। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है, दाएं, यानी कि राइट साइड। ठीक है दोस्त, दाएं मुड़ता है, 28 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड। तो बाएं से मुड़ा दिए, वो 25 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो भाई इसे यहाँ से दाएं मुड़ा दिए और 30 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से एक बार ये बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब पूछ रहा है व्यक्ति का मुख किस दिशा, नहीं, अब पूछ रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्त देख लेते हैं अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो हमें कौन सी दिशा में चल रहा है ये नहीं पता है। ठीक है दोस्त, तो देख लेते हैं इसे। तो अभी हम बताए थे, अभी बताए थे कि जो हमारे रिलेटिव डायरेक्शन है वो आपस में कट जाती हैं, संबंधित डायरेक्शन है जो आपस में कट जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लेफ्ट और राइट आपस में कट जाएंगी। तो ये एक लेफ्ट से एक राइट कट गए, और यहाँ पर एक लेफ्ट से एक राइट यहाँ पर भी कट गए। तो हमारा क्या बचा, एक लेफ्ट। क्या बचा, एक लेफ्ट। एक बार बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है। तो पहले किस दिशा में था, पहले पूर्व दिशा में था। पूर्व हमारा कौन सा है, पूर्व ये है, पूर्व तो यही है ना दोस्त। तो यहाँ से क्या कह रहा है, एक बार बाएं मुड़ने के लिए। तो हम आपको बताए थे कि एक बार बाएं मुड़ना हो या एक बार दाएं मुड़ना हो तो आप कितना मुड़ेंगे, 90 डिग्री। कितना दोस्त, 90 डिग्री। तो यहाँ से एक बार हम 90 डिग्री मुड़ेंगे, वो भी क्या, बाएं मुड़ेंगे, लेफ्ट साइड, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से हम एक बार बाएं मुड़ते हैं ऐसे, तो कहाँ पर आके पहुंच गए, ये हम आकर पहुंच गए उत्तर में। कहाँ दोस्त, उत्तर में। तो ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। क्या दोस्त, उत्तर। तो पहले भी यही आया था हमारा उत्तर। तो आप चाहे वैसे करें, आप चाहे ऐसे करें, आप स्वतंत्र हैं दोस्त, आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आना चाहिए। डेस्टर कहाँ गया भाई, ये 1 मिनट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलता है, तथा फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 45 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्त इसको भी देख लेते हैं हम उसी तरीका से, डायरेक्ट देखेंगे दोस्त, डायरेक्ट। पहले डायरेक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम और ये हमारा उत्तर पूर्व। क्या दोस्त, उत्तर पूर्व। और ये हमारा दक्षिण पूर्व और ये हमारा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और ये हमारा उत्तर पश्चिम। क्या दोस्त, उत्तर पश्चिम। तो अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट। आप ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे, चुटकियों में सवालों को। क्या दोस्त, चुटकियों में ऐसे उड़ाएंगे। तो क्या कह रहा है, पहले एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा, तो हमें क्या पता है,
पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा हमें पता है, तो हम यहाँ पर ऐसे पश्चिम लिख लेते हैं दोस्त, पश्चिम लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। इसमें भी दूरी नहीं पूछा है, सिर्फ हमें दिशा पूछा है, तो हम दिशा को लिखते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहले क्या कह रहा है, पहले वह दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है। तो दाएं दाएं यानी कि राइट साइड मुड़ गया और 45 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलता है, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, क्या लेफ्ट साइड। ठीक है दोस्त, 48 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं यानी कि राइट साइड, क्या दोस्त राइट साइड, हाँ दोस्त राइट साइड। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 45 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ा जैसे 45 मीटर चलता है, कितना बाएं मुड़ता है 45 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। तो बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, यहाँ से फिर से बाएं मुड़ा दिए, 45 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, ये तो पूछ रहा है दोस्त, किस दिशा की ओर जा रहा है। और हमें ये दिशा मालूम नहीं है, यही दिशा हमें पता करना है। तो देख लेते हैं कि अभी बताए कि संबंधित डायरेक्शन आपस में कट जाती हैं, राइट और लेफ्ट आपस में कट जाते हैं। तो एक राइट से एक लेफ्ट यहाँ कट गया, और एक राइट से एक लेफ्ट ये भी कट गया। फिर हमारा क्या बच गया, एक बार लेफ्ट। तो एक बार लेफ्ट, तो पहले किस दिशा में था, पहले पश्चिम में था। तो पश्चिम हमारा देख लेते हैं यहाँ पर, पश्चिम तो ये है हमारा, ठीक है दोस्त, पश्चिम ये है। तो इस दिशा में था, तो अब पूछ रहा है किस दिशा में वो है, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो एक बार अब बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो एक बार हम लेफ्ट बाएं, एक बार बाएं मुड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री। तो हम एक बार बाएं इसे मुड़ा देते हैं, बाएं दोस्त घड़ी की विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा हम ऐसे बाएं, एक बार बाएं मुड़ाएंगे कितना 90 डिग्री, कितना दोस्त 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर मुड़ाएंगे तो इसे, तो कहां पर आके पहुंच गए, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, क्या दोस्त दक्षिण। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा क्या दोस्त, दक्षिण। ठीक है दोस्त, दक्षिण। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया होगा दोस्त आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसे देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट, पुनः 2 बार लेफ्ट। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देख लेते हैं दोस्त इसको भी, कि पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्त, क्या कह रहा है, 3 बार राइट और 2 बार क्या, 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट, क्या दोस्त 2 बार राइट, उसके बाद 3 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, क्या दोस्त 2 बार राइट, उसके बाद 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट, पुनः 1 बार लेफ्ट, उसके बाद 2 बार लेफ्ट, क्या दोस्त 2 बार लेफ्ट। यही तो कह रहा है दोस्त, इतनी बार घूमता है। तो इतना देखकर हम परेशान हो गए दोस्त। तो हमें परेशान नहीं होना है दोस्त, हमने आपको बताया, आपको परेशान नहीं होना है कि जो काटने वाली चीजें हैं उसे काट देते हैं पहले हम। तो यहाँ पर देख लेते हैं काटने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ देख लेते हैं, ये 2 लेफ्ट, ये 2 राइट, तो 2 लेफ्ट से 2 राइट कट जाएगा, तो 2 लेफ्ट से 2 राइट, ठीक है दोस्त। और यहाँ 3 राइट से 3 लेफ्ट, ये भी कट गया, 3 राइट से 3 लेफ्ट, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या कह रहा है, ये 2 राइट से ये 2 लेफ्ट, खत्म, ठीक दोस्त, 2 राइट से 2 लेफ्ट, ये खत्म हो गया।
उसके बाद एक लेफ्ट एक लेफ्ट, ये बच गया। तो कितना हो जाएगा, 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, यही बचा दोस्त 2 लेफ्ट। ठीक है दोस्त, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम डायरेक्शन पहले बना लेते हैं अपने। ये जो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, और ये हमारे दोस्त दक्षिण पश्चिम, और दोस्त ये हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्त, उत्तर पश्चिम। तो क्या कह रहा था पहले, व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा, पूर्व हमारे ये है। और क्या कह रहा है, यहाँ से 2 बार लेफ्ट, 2 बार बाएं मुड़ने के लिए। तो दोस्त आप अगर 2 बार बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे, 1 बार बाएं का मतलब 45 डिग्री, और 2 बार सॉरी दोस्त, 1 बार बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, और 2 बार बाएं मुड़ने का मतलब 180 डिग्री। तो आप अगर यहाँ देख लेते हैं, 1 बार बाएं मुड़े ऐसे 90 डिग्री ये आ गए, 1 बार और यहाँ से बाएं मुड़े तो दोस्त कहाँ पर आ गए, पश्चिम में, 180 डिग्री आ गए, 2 बार लेफ्ट मुड़ गए तो कहाँ पर आ गए, ये पश्चिम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। क्या दोस्त, पश्चिम। ठीक है दोस्त, पश्चिम। तो आज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर और क्वेश्चन करेंगे दोस्त, तो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं दोस्त, और आशा करते हैं आपको दोस्त कि समझ, जितना हम समझाए हैं बताए हैं दोस्त, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड अगर चैनल पे नए हो दोस्त तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्त, और बाकी लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्त। तो दोस्त अब हम बाकी क्वेश्चन जो बचा है वो कल की क्लास में करेंगे, और हमारी जो क्लास होगी वो मंडे टू सैटरडे होगी दोस्त, मंडे टू सैटरडे होगी, संडे को ऑफ रहेगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो बस इतना ही आज के लिए, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।